चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे लास्ट मंथली, तो आज अगस्त वायदा की एक्सपायरी का दिन। सबको बेसब्री से इंतजार रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47th एजीएम जो दोपहर 2 बजे शुरुआत होगी। आज यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, पीसीई प्राइसेस और Q2 का जीडीपी सेकेंड एस्टिमेट आना है। आज जिलेट इंडिया के रिजल्ट्स आने हैं। कल पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ के आए थे, आज जिलेट इंडिया के नंबर्स हैं। ये सब वो हैं जो जून क्वार्टर एंडिंग कंपनीज होती हैं फाइनेंशियल ईयर के। आज कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स हैं, ध्यान रखिएगा। इरीडा, वो जो 4500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे थे, एफपीओ, क्यूआईपी, राइट्स, प्रेफरेंशियल, आज बोर्ड विचार करेगा। इंडोस्टार कैपिटल एनसीडी के जरिए 6000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए, पर ये शेयरहोल्डर्स अप्रूवल है, नॉट नेसेसरली पैसा जुटाने जल्द बाजार में आएंगे। जय कॉर्प, आज बायबैक प्रपोजल कंसिडर करने जा रहा है इस कंपनी का बोर्ड। किरी इंडस्ट्रीज आज फंड रेजिंग करना चाहता है, शेयर, वारंट्स या प्रेफरेंशियल इशुएंस के थ्रू, तो इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग है। एक्स डिविडेंड आपकी स्क्रीन पर आएंगे, ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूं, सिर्फ रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर दिख जाएगा। यूके के कार रजिस्ट्रेशन नंबर्स, ये मेंशन इसलिए करता हूं कि अपना जेएलआर का इंपैक्ट दिख जाता है उसमें कुछ। यूरोजोन के कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े, बिजनेस क्लाइमेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, उनका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, वो सब आएगा। और रून इंडिया रिच लिस्ट 2024 आज पता चलेगा आपको, हिंदुस्तान में सबसे रईस कौन कौन है, वो लिस्ट सामने आ जाएगी। खैर, तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा दूं एक बार, फिर आता हूं क्वांटिटी स्ट्रेटजी पे। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स, इवन ब्रेंट, सोना, आज मामला सब जहां छोड़ा था वहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो ऑफ लेट दिख रहा था सब वहीं है। ऐसे में एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। वंदना नेचुरल गैस पे खरीदारी करने की बात कर रही है 173 के स्टॉप के साथ, और सोना भी खरीदा जा सकता है 71,675 का लगाइएगा एसएल। इस नोट पर आज के शो जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखाता हूं। पहले थोड़ा सा हम ठंडे पड़े, 50-55 अंक दबाव के साथ खुलेंगे, ऐसा गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। 1/4% दबाव, तो धीरे धीरे जैसा एशिया पेन में वैसे हम भी बढ़ रहे हैं। देखते हैं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही, ब्रेक लेने का समय हो चुका है। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार। के प्रायोजक हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। कॉल 9300-300-300। I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence, to be a force for business that makes doing good our business. Towards an independence where knowledge sets us free, to think big and achieve bigger. Towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good. So John, the scene is... Hands on the wheel. It's like everything else fades away. It's you, the car, and the road. We are John, can we roll? Let's go. Roll camera, action. Cut. It's a wrap. My team is waiting for me. Where? What team? Go Aces. Indian Racing Festival. Time to gear up India. अरे आई हैव टू लीव, बैंक में एक छोटा सा काम है। अरे भाई साहब, आजकल छोटे छोटे काम के लिए बैंक कौन जाता है? मैं, you have any problem? भाई मुझे नहीं, आपको बार बार बैंक जाना पड़ता है ना। अब हम जहाँ, बैंक वहाँ। IDFC फर्स्ट बैंक होगा तो मोर मिलेगा। जाओ सुशीला और भरने दो जिस सिंघानिया को तुम्हारी मांग में सिंदूर। तुम्हारे बाप ने 5 लाख में खरीद लिया हमारे प्यार को सुशीला। तुम्हारे प्यार की कीमत अगर 5 लाख ही थी तो तुम मनी कंट्रोल से पर्सनल लोन ले लेते ऑनलाइन बस चंद मिनटों में। क्या? सही सुना, मनी कंट्रोल पे अब मिलता है पर्सनल लोन। डाउनलोड द ऐप नाउ।
ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज के प्रायोजक हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। कॉल 9300 300 300। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के थर्सडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन हमारे सामने खड़ा है इवेंट्स के लिहाज से। भाई पहले तो एनवीडिया के नतीजों की इतनी चर्चा हो रही थी, उसके रिजल्ट्स पे रिएक्शन का समय है। इंपैक्ट है तगड़ा यूएस पे, शायद उसका रब ऑफ एशिया पे और हम पे पड़ रहा होगा। हमारा खुद वो इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट सेशन बनी जाता है। उसके ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम शेड्यूल्ड है, देश की हैवी वेट कंपनी, वो अपनी डिटेलिंग सामने रख रही होगी क्लोजर टू एक्सपायरी टाइम। मेरे ख्याल से 2 बजे एजीएम शुरू होती है और आमतौर पे बाजार बंद होते होते ही सिमटता है मामला। तो आप समझ लीजिए सारा एक्शन वहां पे आपको पचाने की जरूरत होगी। और आज शाम को यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स, खैर वो तो कल सुबह अपने लिए एक और की हो जाएगा। कल का दिन भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा फ्राइडे को, क्योंकि आज शाम को जो नंबर्स आने वो काफी इंपैक्टिंग हो सकते हैं इकोनॉमी के, इन्फ्लेशन का, ग्रोथ का, जॉब्स मार्केट का, सब आंकड़े आने। खैर इन सब के बीच में पिच, अरे बाप रे, ये वैसे बारिश का समय होता है। वैसे ये अपने दही हांडी से लेकर एंड में बारिश जाती है जब अपना वो गणेश जी का विसर्जन वाला टाइम चल रहा होता है, लास्ट वाला फेज चलता है, तब वो आखिरी में बारिश आ रही होती है, उसके बाद बंद होती है 17 सितंबर के आसपास। चतुर्थी तो अभी अच्छा 8-9 को चतुर्थी, 17 को हाँ वो 11th डे जो बड़ी बड़ी जाती हैं सब, तब तक बारिश रहती है। तो ठीक है, तब तक पिच ऐसी रहेगी, आपको लाल हरे के हरे और सख्त के बीच में झूलेगी। पिच कैसी लग के रही, मामला गड़बड़ा है कुछ या ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, उनका अपना सर दर्द है उसमें। हाँ, मतलब पता नहीं क्यों इंतजार कर रहे थे लोग उसका कि एनवीडिया रिजल्ट देखना, मुझे क्या करें देख के उसको। हाँ, और उससे कौन सा स्टॉक हमारा असर पड़ने वाला है? कोई नहीं। दरअसल जो हमारा आईटी चल रहा है उसका कोई लेने देने नहीं उसका कोई, बल्कि वो तो इस उम्मीद में चल रहा है कि यूएस में जब कट्स आएंगे तो बैंक से डिजिटल स्पेंड्स वापस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। करेक्ट। तो लेकिन मेनू की पर क्या है कि अब पूरी दुनिया एनवीडिया वेट कर रही थी, ले लो। तो डायरेक्टली हमारा उससे, उसके धंधे से कोई लेना नहीं। चिप में आप कुछ नहीं है अभी, जीरो हैं आप। एआई में आप जीरो हैं अभी। तो उनका अपना बिजनेस है, वो दुनिया बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा। लेकिन जो दूसरा पार्ट है ना, वो थोड़ा सा कंसर्न है। पहले एनवीडिया रिजल्ट बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब नहीं, सॉरी गलत शब्द यूज़ किया मैंने। एक्सपेक्टेशंस जो लोगों ने लगा रखी थी हायर साइड में, उसके मुताबिक नहीं है। तो कमेंट्री थोड़ी सी उनको पसंद नहीं आई मार्केट को, इसलिए स्टॉक 8-9% नीचे आ गया। नतीजे स्टिल बहुत बढ़िया है। फिर यार 100% से ज़्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ अगर हर क्वार्टर में हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन हाँ, गाइडेंस में लोअर साइड की तरफ आए हैं, वो चिंता है। ग्रॉस मार्जिन में थोड़ी चिंता है और आगे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा मार्केट को, इसलिए वो नीचे आया। तो एक तो ये, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा वहाँ पे नरम था। दूसरा जो ये सब बिकवाली कर रहे हैं ना वॉरेन बफे वगैरह, मुझे ये ज़्यादा चिंता की बात लग रही है कि आप क्यों बेच रहे हैं इतना। ऐसा क्या आपने देख लिया कि अभी तक एप्पल बेचा था, मोस्ट वैल्यूड कंपनी, उसके बाद अब आप बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर बेचे, बड़ी मात्रा में बेचे हैं। और गोल्डमैन सैक्स भी एक वार्निंग इशू कर रहा है अपने सारे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, कि अगस्त का जो लो था उसके बाद फिर रिवाइज हुआ, हाई हो गया। ये उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, उनको लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में आज के लिए सेटअप, कल यार सब चीज़ें बदल जाती हैं, आज के 24 घंटे में कुछ अलग हो जाता है एकदम। आज के लिए अगर आप देखोगे सेटअप तो पिच थोड़ी सी नरम है। लेकिन फिर वही क्वेश्चन है, मेरा क्या लेना देना एनवीडिया के रिजल्ट से, हम उसको लेते क्यों चिंतित। और क्या पता वॉरेन बफेट, आप एक्स्ट्रापोलेट ना करें, 93-94 ईयर्स के हैं, बोले अब मैं ट्रांजिशन दूंगा, किसी को थोड़ा कैश में दूंगा ताकि वो अपने खुद के कॉल ले। क्या पता उनके दिमाग में ये नॉट नेसेसरली कि। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। और वैसे भी उनको लग रहा होगा कि अब गुड टू ग्रेट बन चुकी कंपनी में अब दूसरी कोई गुड ढूंढी जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके मन में। लेकिन बेचा है। खैर आज के स्टॉक्स अब सिर्फ खबरों के जैसे लाल और हरे हैं भाई। बाजार का मूड तो अब दिन के दौरान इतने सारे इवेंट्स हैं तो आपको बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी। और नॉट नेसेसरली हर दिन ट्रेडिंग वाला दिन होता है, पैसा झोंकने वाला दिन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा।
शैली, अच्छा पहले तो लार्ज ट्रेड्स सारा उसी का इंतजार करता हूँ कि टीम 10 जो है वो आंकड़े बढ़िया बैठ जाएं, तो मिल गए मुझे। और जो लार्ज ट्रेड्स कल हुए तो उन पे मत जाइए, उनमें वो मजा नहीं है। कोई एफआई ने बेचा, किसी एफआई ने खरीदा, ऐसा लगा आपस में ही फैमिली कुछ हो रहा था। ये इंटरेस्टिंग है तो उनको रख रहा हूं। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में लार्ज ट्रेड हुआ। कोई आरबीए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कल 5 लाख शेयर्स बेचे। अब आरबीए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या यार, अपने को प्रमोटर में नहीं दिखी तो पहला कंफर्ट, दूसरा पब्लिक शेयरहोल्डर में भी नहीं दिखा तो कोई होगा, एटलीस्ट प्रमोटर एंटिटी नहीं है ऐसा लग रहा है। 5 लाख शेयर्स उन्होंने बेचे 940 के भाव पे। स्टॉक देखिए कहां चला गया, क्यों चला गया। ये 5 लाख शेयर्स मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने खरीद लिए 940 पे, प्लस मोतीलाल ओसवाल ने इसके अलावा, मतलब ये लास्ट ट्रेड में तो पार्टिसिपेट करा, उनका पूरा माल खरीद लिया 5 लाख, उसके अलावा 3,11,000 शेयर और खरीद डाले। तो दरअसल 8,11,000 शेयर्स खरीदे हैं, जबकि बिकने आए थे 5 लाख शेयर्स। इसीलिए स्टॉक लास्ट ट्रेड के बाद और शायद बाइंग हुई है, और उसके बाद देखिए 6.25% मजबूत था। शैली को ग्रीन ही रखते हैं अपन, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स को। दूसरा टीसीएनएस क्लोथिंग। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैं लाल करूं कि हरा करूं, पर बाजार का मूड अच्छा नहीं है। मैं हरे के साथ जा रहा हूं। मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि एफआईआईज ने माल छोड़ा और बड़े स्ट्रॉन्गर डीआईज ने माल पकड़ लिया है, और आई एम अज्यूमिंग वो पकड़े रहेंगे काफी लंबे समय तक। तो अपन ग्रीन लेके चलते हैं। किसने माल छोड़ा? मॉर्गन स्टैनले ने 8,12,000 शेयर्स और नोमुरा सिंगापुर ने 3,20,000 शेयर्स बेचे। तो ये कितने हो गए? 9, 8, करीब 11 से 11.5 लाख शेयर्स बिके। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने 9 लाख, ईडलवाइस म्यूचुअल फंड ने 5 लाख, रेलिगेयर इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने 6 लाख। 9, 6, 15, 20 लाख तो इन्होंने खरीद लिए, बिकने आए थे 11 लाख। टीसीएनएस क्लोजिंग को मैं ग्रीन रखता हूं इन लास्ट ट्रेड्स के बीच में। एक बात बताओ, आप तो फायदे, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड और रेलिगेयर इन्वेस्को म्यूचुअल अलग लगे हैं क्या? हाँ, मेरे ख्याल अभी तो अलग है। तो रेलिगेयर इन्वेस्को ने किसी की रेलिगेयर से टाइप भी कर रखा है क्या? वो 2 नाम आए, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड एक आया, दूसरा है रेलिगेयर इन्वेस्को म्यूचुअल फंड। बगाए तो इन सब ने खरीदे भाई। नहीं, जो स्कीम्स उन्होंने एक्वायर कर ली तो मर्ज थोड़ी किया होगा, मैं ख्याल अभी अलग-अलग चल रही है। अच्छा, ऐसा होगा, ये हो सकता है। ठीक बात। तो यहां अलग जगह टीसीएनएस क्लोथिंग में खरीदारी हुई, इससे भी ग्रीन करा। तीसरा गुलशन पॉलियोल्स में गो ग्रीन करा। लार्ज ट्रेड में पीजीआईएम इंडिया इक्विटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ने कल 5 लाख शेयर्स खरीदे और 216, 217 पे खरीदे। ये स्टॉक 11.5% ऊपर था, 219, मतलब इनकी बाइंग के आसपास ही ये स्टॉक 2-3 रुपए उधर ही बंद हुआ है। मैं इसको ग्रीन ले जा रहा हूं, बढ़िया फंड का इन्फ्यूजन हो रहा है इस कंपनी में, गुलशन पॉलियोल्स में। तो 3 लार्ज ट्रेड्स, तीनों आज के इन ग्रीन वाले। ओके, तो यार ग्रीन ही ग्रीन खबर है मेरे पास। अब एक अच्छी खबर हमारे सारे आर्म्ड फोर्सेस भाइयों के लिए। क्या? पिकाडिली एग्रो की ओर से आई है। कैंटीन में देने वाले हैं क्या? यस। तो कौन सी वाली? पूरा वो पोर्टफोलियो जो आप कह रहे थे नंबर 1 वाली, ये पिकाडिली एग्रो की कंपनी का था ना वो ब्रांड? पिकाडिली, इंद्री भी, वो भी जाएगी पूरा कैंटीन? पोर्टफोलियो जाएगा, इंद्री भी जाएगी, सब कुछ अब सीएसडी कैंटीन में मिलेगा। अपन दोस्त हैं। यस, भाई फ्रेंड। और सब में ये पूरा पोर्टफोलियो अप्रूवल हो गया इनके लिए, तो बहुत अच्छी खबर है तो कंपनी के लिए, इसलिए मैं उसको ग्रीन में रख रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है केईसी इंटरनेशनल, और इनको कल 1171 करोड़ का मिडिल ईस्ट से ऑर्डर मिला ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कामकाज करने का, तो इसको भी ग्रीन में रखते हैं। तीसरा यार इंटरेस्टिंग स्टोरी है जेनस पावर एंड इंफ्रा, कल फिर इनको एक मिला 4500 करोड़ रुपए का ऑर्डर। भाई साहब, मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा ये एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। ये क्या बाबा आदम को जाने तो चल 10 साल तक एग्जीक्यूशन चलता रहेगा? इतना नहीं, एक्चुअली तो टाइम फ्रेम 10 साल का ही है। 32,000 करोड़ का ऑर्डर है। ऑर्डर बुक हो गई? ऑर्डर बुक 32,500 करोड़ की इस हफ्ते में 3 बार मिल चुका है। अरे और भी 3-3, 4-4 हजार ऐसे आंकड़े आते हैं। अब 4,500 करोड़ का इतना मार्केट कैप नहीं होगा कंपनी का जितना ऑर्डर मिल रहा है। इसमें कई लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है भी कि नहीं। कंपनी से बात करनी चाहिए, 10 साल के लिए है, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि इतनी। आपने ट्रेंड को रिक्वेस्ट डाली क्या? ट्रेंड को मैंने डलवा दी, मतलब ऑनियन डलवा दी सर, वर्बल डलवा दी, बोल के डलवा दी। नहीं, लिख के भेज दो। चलो रिटर्न में भेज देते हैं। अपन उठते हैं थोड़ा, दुनिया उठती हो। हमारे ट्विटर में दोस्त लोग हैं, सब पहुंचा देंगे। अच्छा ठीक है। तो इनको भी एक, मतलब टोटल ऑर्डर बुक देखते हुए और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए, तो इसको भी ग्रीन में लेके ही चलना चाहिए जेनस पावर इंफ्रा को। चलिए 3 हो गए मेरे। 3 हो गए, ओके।
अच्छा, अगले में अब वेदांता पहले बोर्ड मीट है 2 सितंबर। 2 सितंबर सुन के कुछ लग रहा होगा आपको, लेकिन भाई साहब वीकेंड आ गया है, मंडे को जब आएंगे 2 सितंबर हो रहा होगा। 2 सितंबर को मतलब मंडे को बोर्ड मीट है। इंटरिम डिविडेंड की तैयारी, अभी हिंदुस्तान जिंक ने डॉल आउट किया है, वेदांता ने भी कुछ कैश जनरेट किए होंगे, उसका मिला मिलू के डिविडेंड की तैयारी हो रही है और प्रमोटर्स को चाहिए पैसा। तो मेरे ख्याल से जितना है लार्जली सब पास ऑन होने की तैयारी हो रही होगी। जय कॉर्प आज रडार पे रखिए भाई। ये बहुत दिनों बाद रडार पे आया है। जय कॉर्प ये तब रियलाइज किया कि 400 का स्टॉक हो गया। पहले मुझे याद है डबल डिजिट में पड़ा रहता था, चलता नहीं था। 400 रुपए का हो चुका है। आज बायबैक प्रपोजल पे, इक्विटी शेयर के बायबैक प्रपोजल पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करने जा रहा है। कल सदा हुआ था तो मैंने कहा चलो ग्रीन आज के लिए रडार पे रखेंगे ही, वैसे भी स्टॉक को आज बायबैक मीट के बैकड्रॉप पे। फिर एक 197 कम्युनिकेशन जिसे अपन पेटीएम कहते हैं, उसके लिए अच्छी खबर है भाई। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को मंजूरी मिल गई है डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के लिए, रीसबमिट कर सकता है अपना लाइसेंस एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से ये डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट की मंजूरी है। तो फाइनली अच्छी खबर आ रही है। वैसे स्टॉक ऐसा नहीं कि नहीं चला हुआ है, साल के चार्ट देखेंगे तो ये भी अपने 600 ऑड लेवल्स के हाईस थे, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। पर अच्छी खबर है, इसीलिए इसको ग्रीन कर दिया। 6 हो गए। ओके 6 हो गए। तो अगले 3 मेरे फटाफट, उसमें 2 तो एक ऐसी रिपोर्ट आई है यूबीएस की, पीएफसी और आरईसी पे, दोनों पावर फाइनेंस कंपनीज हैं। दोनों पे यूबीएस बहुत बुलिश है और उन्होंने जो कवरेज शुरू की अपनी, मतलब रिपोर्ट लेके आए हैं, उसमें इन्होंने लक्ष्य बड़े ऊंचे ऊंचे दिए यार। 670 रुपये का लक्ष्य है पीएफसी का और आरईसी का टारगेट है 720 रुपये का। उनका मानना है कि ये 1.6 से 2 टाइम्स का FY26 का प्राइस टू बुक में दे रहा हूँ, तो काफ़ी ऊंचे टारगेट है और लगातार इसमें तेज़ी बनी हुई है। तो इसको दोनों को रडार पर रखिएगा, पीएफसी आरईसी को। छठवां स्टॉक है अगेन वही लेमन ट्री, और इन्होंने एक और 72 कमरों वाली प्रॉपर्टी उज्जैन मध्य प्रदेश में खरीदी। आपके इलाके में महाकाल के आसपास होगी, मुझे लग रहा है उज्जैन, हाँ मंदिर के आसपास ही होगी। तो 72 कमरे ठीक ठाक बड़ा हुआ। तो यार इन्होंने एक बार लक्ष्य बताया था कि 10-12 हज़ार कमरे करने चाहोगे होंगे, अब तक तो भूल भी गए होंगे अब तो। ऐसे काउंट कैसे करने जाते हैं बेचारे, निकलते हैं पट्टी, चलो गिनता हूँ कमरे कितने हैं, तो वापस ही नहीं आए, बोले कब आ रहे हो, बोले 1 साल बाद लौटता हूँ। गजब एक्सपेंशन है। पर होटल्स के बारे में ये बिजनेस अब वो सीजनैलिटी, सिक्लिकलिटी जो गली सब खत्म हो गया। हाँ, एवरग्रीन हो गया ये धंधा। एवरग्रीन, और लोग निकल भी रहे हैं। अभी भी मैं ढूंढता रहता हूँ कि चलो कोई भी वीकेंड कहीं भी कोई मिल रहा है, काय का सीजन नॉन सीजन, आप अभी भी ढूंढते रहते हो कि मौका मिले सस्ते में निकल लो, मिलता ही नहीं। हमको लगता है जो घूमने फिरने वाली थीम है ना, इससे ज़्यादा बड़ी थीम बिजनेस ट्रेवल की। जैसे मान लो सपोज अपने ऑफिस से आप मुझे कल को बोलो कि चलिए हम लोग चलते हैं ट्रिप में, कभी नहीं बोलते हैं, और फिर अगर भेजते हैं तो बोलते हैं चलो पैसे इकट्ठा करो, कंट्री करो, ये हाल है। और बातें ऐसी कर रहे हैं, 20-22 लोग लेके आप चले गए तो एक होटल तो ऐसे ही पूरा कैप्चर कर लिया आपने। ये होता है, ऐसा हो रहा है। कॉन्फ्रेंसेस कितनी हो रही है। एग्जैक्टली, तो इस वजह से लीजर ट्रेवल से छोड़ो, आप बिजनेस ट्रेवल में भरा हुआ है। तो इसलिए ये अच्छा है। पतंजलि जी बढ़िया काम कर रहे हैं। ग्रीन में रखते हैं इसको। 6 हो गए। ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा, फिर इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स में डील्स बहुत हो रही हैं, तो वेलस्पन लिविंग पीछे क्यों रहेगा। उसके प्रमोटर जो हैं 4.6% स्टेक बेच सकते हैं और काफ़ी बड़ी रकम इससे जुटाएंगे। तो ऐसा लगता है कि करीब 5% डिस्काउंट पे डील हो सकती है। 207 पे चल रहा है, 197 पे होगी, तो काफ़ी बड़ी डील है, बेच रहे हैं। इसको रेड में रखते हैं। अडानी पोर्ट्स को ग्रीन में रखते हैं। इसमें सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने अपने पुराने टारगेट को मेंटेन किया है, लेकिन टारगेट काफ़ी ऊंचा है, 1764 रुपये का टारगेट है। उनका कहना है कि ये पोर्ट ट्रैफिक ना बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, उस पर इसलिए बुलिश है ये। फिर 9th स्टॉक है मैक्स एस्टेट, रियल एस्टेट वाली। इसमें 31 तारीख को बोर्ड बैठक है जिसमें ये पैसे जुटाएंगे। और 10वां स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा को एक मल्टी मिलियन
मिलियन, यहाँ मिलियन है, $1 मिलियन की स्ट्रेटजिक डील मिली आउटसोर्सिंग की, तो इसलिए इसको ग्रीन में रखते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर को। आपके हो गए? लाइए भाई मेरे। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ग्रीन लेके चलते हैं आज। फंडामेंटली भारती एयरटेल स्ट्रॉन्गर है तो सबको पता है, तो रेडा पे दोनों रख लेते हैं, ग्रीन रखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है भाई अगस्त 30 यानी कि कल जो प्लीज थी, गुहार थी वोडाफोन आइडिया की, भारती एयरटेल की और ऐसे ही और टेलकोस की, इन्हीं के 2019 के जजमेंट के रिकंसिडरेशन रिलेटेड, जिसमें नॉन कोर रेवेन्यूज को ना इंक्लूड करा जाए एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के कैलकुलेशन में, मतलब बेसिकली क्यूरेटिव पिटिशन है, उसकी सुनवाई कल होनी है, तो होप्स जागेंगी। ये पता था वैसे कल कि ऐसा होना है, पर जब तक सुप्रीम कोर्ट के क्या दिखता नहीं है, उसमें क्या कहते हैं रजिस्टर में वो अब फाइनली कल शाम को अपडेट आया कि ऐसा हो रहा है, तो कल वो सुनवाई है। प्लस इन टेलीकॉम स्टॉक को इसलिए भी रडार पे रख रहा हूं मैं, क्योंकि आज 2 बजे जब रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम की शुरुआत होगी, सब पैनी नजर पे कान लगाए सुन रहे होंगे वैल्यू अनलॉकिंग, लिस्टिंग टाइमलाइंस अगर आ रही हैं जियो को रिलेटेड और रिलायंस रिटेल को रिलेटेड, तो अगर कोई पॉजिटिव उस फ्रंट पे अनाउंसमेंट आ रहा होगा तो ये पीयर सेट्स, क्योंकि स्पेस की सबसे दिग्गज कंपनी लिस्ट होने की अगर तैयारी कर रही होगी, तो ये सब ऐसी हरकत में आ सकते हैं। तो इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन खैर एजीआर वाला पता ही है अपने को, लग गई है गुहार, कल है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, इसीलिए मैं इसे ग्रीन लेके चल रहा हूं दोनों को। अगला 2 लार्ज ट्रेड्स हैं, दोनों अच्छी कंपनियां हैं, तो देखते हैं किस तरह के बायर्स, कौन सी विंडो पे ट्रांजैक्ट हो रहा है। विंडो से आमतौर पर मतलब होता है भाई, जैसे पीबी फिनटेक और इंटीग्रल एविएशन दोनों को लाल रख रहा हूं। विंडो पे कहां पे होगा, इसका मतलब होता है कि अगर ब्लॉक विंडो पे हो रहा है तो ये जो अप टू 5%, अप टू 4% डिस्काउंट को मायने नहीं रह जाते, वो उस विंडो में डिस्काउंट ही आधा परसेंट 1% ज़्यादा हो नहीं सकता, तो मतलब हाथों हाथ ले लिया गया। कोई प्रमोटर भी बेच रहा है, को प्रमोटर भी बेच रहा है, या कोई बड़ा इन्वेस्टर भी बेच रहा है, तो बाजार को टेंशन नहीं है, बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, तो आपको कंफर्ट मिलता है, इसलिए स्टॉक बदल जाती है चाल। पर अभी वो देखेंगे कब होता है। मैं दोनों को लाल लेके जा रहा हूं, क्योंकि पीबी फिनटेक कह रहा है कि टेंसेंट क्लाउड यूरोप मतलब बेसिकली वो चाइनीज इंटरनेट जायंट अपना माल हल्का करने जा रहा है। 2.1% हिस्सा बेचने की तैयारी, 4.5% तक का डिस्काउंट कल की क्लोज से। इंटीग्रल एविएशन में को फाउंडर राकेश गंगवाल साहब $850 मिलियन के आसपास का चंक आज बेचने की तैयारी कर सकती हैं। दोनों आवाज एक्सक्लूसिव हैं, देखते हैं प्ले आउट होती नहीं होती हैं, लेकिन आप जानते हैं किस तरह की डिमांड एपेटाइट है दोनों स्टॉक्स को लेकर, तो देखते हैं। आज लाल है, गिरावट अगर आती भी है तो शायद बेहतरीन मौके हो सकते हैं खरीदारी करने के, वो देखेंगे किस तरह के फॉल आ रहे हैं, उस पर आगे बातचीत। ये अभी के लिए लाल रखते हैं, देखते हैं आगे कैसा प्रोग्रेस करता है। अच्छा, ब्रेक लूं, 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। उससे पहले आपको बता दूं, खरीदो बेचो का चौतरफा शोर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। इसका असर यह होता है कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की साइंस को भूल जाते हैं। हमारी कोशिश है कि निवेशकों और ट्रेडर्स का स्किल सेट बढ़ाएं, ताकि वो बाजार में बेहतर फैसले कर पाएं। इसी कोशिश के तहत 31 अगस्त यानी कि परसों शनिवार को और 1 सितंबर नरसों रविवार को 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार सीएनबीसी आवाज करेगा, जिसका नाम है मार्केट गुरुकुल। इसमें बाजार के दिग्गज आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स का सही तरीका सिखाएंगे। कौन वो दिग्गज? विजय केडिया, आशीष चतुर्मोता, गुरमीत चड्डा, हेमंत टुकराल, फिरोज अजीज और पार्थिव शाह, इन जैसे महारथी उस मार्केट गुरुकुल में आपको देंगे बाजार में सफलता के मंत्र। वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, QR कोड को स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स देख सकते हैं। आज 29 अगस्त है, आज लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन लाइंस रात 12 बजे बंद हो जाएंगे।
चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। बाजार का मूड बहुत अच्छा है नहीं, तो अपन जरा वॉच आउट करेंगे। और आज इवेंट्स के लिए से लेस दिन है, तो वैसे ही कॉशियस रहिएगा। खैर, लार्ज ट्रेड जो हुए थे उनको देखते हुए कोई शैली इंजीनियरिंग, कोई TCNS क्लोथिंग और कोई गुलशन पॉलीऑल्स को ग्रीन कर दिया। वेदांता की मंडे को बोर्ड मीट इंटरिम डिविडेंड पर, तो जय कॉर्प की आज बोर्ड मीट स्प्लिट या बोनस कंसिडर करने के लिए, इसीलिए रडार पे है। 197 कम्युनिकेशन को, इसके आर्म को सरकार गवर्नमेंट की मंजूरी मिली। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कल है, फ्राइडे के दिन AGR केस की सुनवाई फिर से, उससे पहले होप्स। और आज दिग्गज स्पेस का रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM भी शेड्यूल्ड है, तो मैंने कहा ग्रीन रखते हैं इस पॉकेट को। PB फिनटेक, इंटरव्यूएशन, सॉलिड पेडिग्री की दोनों कंपनी, खूब डिमांड, खूब अच्छे स्टॉक्स की चाल। आज लार्ज ट्रेड्स हैं, लार्ज ट्रेड के चलते लाल रखते हैं, लेकिन आई एम श्योर बहुत अच्छी डिमांड एपेटाइट होगी इन काउंटर्स को लेकर। तो देखेंगे दिन के दौरान किस तरह की चाल रहती है। 10 हो गए। ओके, खबरों पे पूरा फोकस। और पहली कंपनी है पिकाडिली एग्रो, जिसके पूरे पोर्टफोलियो को अब आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई करने के लिए CSD कैंटीन में अवेलेबल होगी, इंक्लूडिंग इंद्री, जो वर्ल्ड की बेस्ट सिंगल मॉल्ट मानी जाती है। KC इंटरनेशनल को एक 1171 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिडिल ईस्ट से। जेनस पावर को 4,500 करोड़ का ऑर्डर, टोटल ऑर्डर बुक अब पहुंच गई है 32,500 करोड़। PFC REC पे UBS की बाई कॉल है और काफ़ी ऊंचे टारगेट दिए। लेमन ट्री ने एक और 72 कमरों का होटल उज्जैन में अपने पोर्टफोलियो में रख लिया। वेलस्पन लिविंग में प्रमोटर की ओर से काफ़ी बड़ी सेलिंग आज की जा रही, 5% डिस्काउंट पे। अडानी पोर्ट्स पे सेल से आउट परफॉर्म की कॉल, 1760 का टारगेट। मैक्स स्टेट फंड रेज करेगा, 31 को बोर्ड बैठेगा। और सोनारा सॉफ्टवेयर को $1 मल्टी-मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है।